दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो दुख के समय में आपको हिम्मत देगी। गौतम बुद्ध की इस कहानी में एक ऐसा सूत्र बताया गया है जो आपके जीवन को बेहतर और आसान बना सकता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। व्यक्ति अपने दुखों से बहुत परेशान था। वह अपने दुखों से बाहर आने का बहुत प्रयास करता, किंतु वह सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बताया कि तुम्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए। वह तुम्हारी सभी समस्याओं का हल कर देंगे। व्यक्ति महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे बुद्ध, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफें क्यों हैं? व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बोले कि बताओ, तुम्हें कौन सा दुख है? व्यक्ति ने कहा, अपने कितने दुख आपको बताऊं? मेरी पूरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे खुश होने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो मेरे रिश्ते हैं, उन रिश्तों से भी मैं दुखी हूं और मेरे शरीर में भी बीमारियां होती रहती हैं। एक के पीछे एक दुख होता ही रहता है। वह व्यक्ति आगे कहता है, ना मैं अपने रिश्तों से खुश हूं, ना मैं अपने परिवार से खुश हूं, ना मैं अपने मन से खुश हूं और ना ही अपनी जिंदगी से खुश हूं। लगता है ऐसी जिंदगी होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। कोई मतलब नहीं है जीने का। व्यक्ति जब बोलते बोलते रुक गया, तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ, तुम्हारे इन सभी दुखों का क्या कारण है? व्यक्ति बोला, मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूं कि आप मुझे बताएं कि मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं। इन सब का क्या कारण है? यदि मैं जानता कि मेरे दुखों का क्या कारण है, तो मैं उस कारण का उपाय स्वयं ही कर लेता। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, तुम जरा गहराई से सोचो, विचार करो और देखो कि कहां है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम स्वयं ही हो। तुम्हारे मन की आसक्ति है, तुम्हारे मन का मोह है। तब व्यक्ति अचंभित होकर बुद्ध से बोला, मैं समझा नहीं कि मेरे मन का मोह मेरे सारे दुखों का कारण कैसे हो सकता है। तब गौतम बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक दिन जंगल के किनारे एक पेड़ पर एक व्यक्ति बिना सोचे समझे चिपककर चिल्लाने लगा। उसने कहा, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। उसी समय एक गुरु और उसके शिष्य वहां से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो पेड़ से चिपककर चिल्ला रहा था, लेकिन गुरु ने व्यक्ति को इस हालत में देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। गुरु की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर शिष्य से रहा नहीं गया। इसीलिए शिष्य ने गुरु से पूछा कि क्या हमें इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो इस पेड़ से चिपक गया है? तब गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। शिष्य ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरु ने विचार करते हुए कहा, इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है और जिस इंसान ने भी खुद किसी चीज को पकड़ा हुआ है, उसे कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है? इसे तो मैं भी नहीं बचा सकता। अपनी कहानी खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, जिस तरह उस व्यक्ति ने खुद ही उस पेड़ को पकड़ा हुआ था, वैसे ही तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा है और ऐसी परिस्थिति में मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ये कहानी सुनने के बाद वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से एक और प्रश्न पूछता है। वह बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, अब मैंने अपने दुखों को समझ लिया है। कृपया कर मुझे अब कोई उपाय बताएं जिससे कि मैं इन दुखों से बाहर आ सकूं। गौतम बुद्ध बोले कि अगर तुम अपने सभी दुखों से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासना से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके मन में मोह और वासना से जन्मे दुख का सारा अंधकार ही दूर हो जाता है।